आयुष्मान योजना का पैसा डकारने के लिए साजिश रची गई। रेफर की गई महिला मरीज की दिल्ली में मौत हुई थी। यहाँ पर आपको बता दें कि इलाज में लापरवाही की शिकायत पर यह पूरा खुलासा हुआ। रेफर होने के 3 दिन बाद तक कागजों में इलाज चलता रहा। कागजों में जिंदा दिखाकर आयुष्मान का पैसा डकारा गया। और साथ ही आपको बता दें कि ग्रीवांस सेल में शिकायत के बाद इस पूरे मामले की जांच हुई है, जहां पर सुभारती अस्पताल के खिलाफ एक्शन पर डीएम निर्णय लेंगे। और साथ ही आपको बता दें कि पैसे की वसूली भी की जाएगी और अस्पताल का लाइसेंस भी सस्पेंड होगा। मेरठ में सुभारती मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ये है कि वहाँ पर आयुष्मान योजना के अंतर्गत एक मरीज को एडमिट किया गया था। उसकी तबीयत बिगड़ी और बिगड़ती चली गई, तो उसके बाद वहाँ से उसको रेफ़र कर दिया गया। मरीज की अगले दिन मृत्यु हो जाती है, लेकिन बावजूद इसके उस व्यक्ति को, उस मरीज को इस अस्पताल में लगातार ये कागजों में ये दिखाया जाता रहता है कि वो यहीं पर एडमिट है, और इस तरीके से जो आयुष्मान योजना का पैसा है वो डकारा जाता है। मेरे साथ सीएमओ साहब हैं, डॉक्टर अशोक कटारिया जी। सर, ये बताइए कि ये जो घटना है पूरी, ये क्या है? ये शहीदन नाम का एक पेशेंट था जो पिछले दिनों सुभारती मेडिकल कॉलेज जो हमारा अस्पताल है प्राइवेट, उसमें भर्ती हुआ था। और इसके लड़के आरिफ ने शिकायत की है कि इसको वहाँ भर्ती करके प्रॉपर इलाज नहीं मिला और समय से रेफ़र नहीं किया गया। तो उसकी शिकायत में हम लोगों ने आयुष्मान कार्ड धारक होने के नाते इसकी जांच की गई और उस ग्रीवेंस कमेटी के सामने इस मैटर को रखा गया। तो कल उसकी डीएम साहब की अध्यक्षता में, सीडीओ मैडम की अध्यक्षता में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई है और उसमें दोनों पक्षों को सुना गया है। उसमें सामने यही आया है कि जो पेशेंट शहीदन थी वो डिस्चार्ज कर दी गई थी, रेफ़र कर दी गई थी दिल्ली के लिए, लेकिन उसके बाद भी 2-3 दिनों तक वो सुभारती के रिकॉर्ड्स में एडमिट दर्शाई गई। केवल इसीलिए सर कि उसमें आयुष्मान योजना का जो पैसा है वो कहीं लेना है? हाँ, नहीं, उसमें आयुष्मान योजना का पैसे का गलत इस्तेमाल होना भी पाया गया है। साथ में जो शिकायत करता है उसकी जो शिकायत है कि उससे एक्स्ट्रा पैसा लिया गया और उसको समय से रेफ़र नहीं किया गया, ये उसकी अपनी शिकायत है। तो उसके संबंध में कल उस पर दोनों पक्षों से बातचीत हुई है, सुनवाई हुई है। तो इसमें आज शायद डीएम साहब से मिल के उसको अंतिम फैसला दिया जाएगा कि उसमें उस पर किस तरह का दंड निर्धारित किया जाता है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और नरेंद्र हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, कहीं ना कहीं इस तरीके की जब तस्वीरें सामने आती हैं, इस तरीके की जब खबरें सामने आती हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी साफ हो जाता है कि लोगों की संवेदनाएं मर चुकी हैं। किस तरीके से मरीज को जिंदा दिखाकर पैसे ऐंठे गए अस्पताल की तरफ से, क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है इसको लेकर? क्या कुछ कार्रवाई का आश्वासन अब दिया जा रहा है? देखिए, इस स्टोरी का जो दूसरा पार्ट है वो और ज्यादा भयावह है। वो इसलिए कि 21 मार्च को जो शहीदन है उनको यहाँ से दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया था, और ये तब किया गया जब उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ी और 23 मार्च को दिल्ली के एक अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। उनके बेटे आसिफ ने जो शिकायत की उसमें ये बताया कि जो इलाज हुआ वो बहुत गलत था और इसी वजह से उनकी माँ की मृत्यु हुई। अस्पताल उसको अपने यहाँ पर एडमिट किए रहा, उनके कंट्रोल में मामला नहीं था और जो देरी की उसकी वजह से उनकी मृत्यु हुई। इसके अलावा वो आयुष्मान योजना के लाभार्थी थे, लेकिन उनसे तब भी पैसा वसूला गया। आपको पता है कि ये सब चीजें जब 24 मार्च को शिकायत हुई, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो उसमें ये पाया गया कि जो शहीदन है वो 25 मार्च तक, यानी अपने मरने के 4 दिन बाद तक जो कागज है उनमें वो जिंदा थी और अस्पताल में एडमिट थी। अब समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो आयुष्मान योजना का पैसा है, जो सरकारी पैसा है, उसको ये अस्पताल डकार जी। कहीं ना कहीं सरकारी योजनाओं में भी किस तरीके से गड़बड़ झाला किया जाता है, उसकी भी तस्वीर यहाँ पर मेरठ में सामने आई। किस तरीके से 4 दिनों तक एक मरीज जिसकी मृत्यु हो चुकी थी उसको जिंदा दिखाकर आयुष्मान योजना का पैसा इस मेडिकल कॉलेज ने हड़प लिया।